हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरल ट्रेडिंग पर। तो गाइज आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि जिसमें हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कीवर्ड है, एक छोटा सा वर्ड, बट उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। एंड ये एक बड़ा रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस में इतने सारे लोग जो लॉस करते हैं, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है। ऑफ कोर्स, अगर आप को मैं बोलूं कि अगर आप लॉस कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, या आपने एक अच्छा खासा अमाउंट लूज कर दिया है ऑप्शंस में काम करते हुए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं आपके ओवरऑल लॉस वाले एक्सपीरियंस को लेकर, देन आई एम श्योर अगर आप लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत सी मिस्टेक्स दिखेंगी। बट एक वर्ड जिसके बारे में आज बात करूंगा, ये हर एक मिस्टेक जो आपकी जो कर चुके हो, कर रहे हो, या बिगिनर्स आने वाले समय में करने वाले हैं, इसको जस्टिफाई कर देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये कीवर्ड, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे लोगों से। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इमोशन। तो अगर आप एक इमोशनल पर्सन हो जिसको हर छोटी बात पर हंसी आ सकती है, यू फील हैप्पी, यू फील सैड, सॉरोनेस, या किसी भी एक इंसिडेंट के बेसिस पे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, यू आर इंट्रोवर्ट, सोशलाइजिंग नहीं करते हो, यू नॉट दैट सोशल पर्सन, फैमिली से डिस्कशंस नहीं होती हैं किसी भी काम को लेकर, अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप अपने आप को एक पैक कर लेते हो, अपने आसपास एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हो जिसमें अपनी फाइट, अपनी इस कमजोरी को, या यूं कहें कि अपनी इस वीकनेस को हम खुद फाइट करने लग जाते हैं, और उस वहां पे हम एक लूप में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये एक बहुत अमेजिंग बट एक बड़ा इमोशन वाला जो पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर, जो कि आपको आपके 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 सारे आउटकम्स जो हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वट एवर द आउटकम इज, वो डायरेक्टली इमोशन से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि ये इमोशंस आपको हार्म कैसे कर सकते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इन स्टार्टिंग डेज, वीक्स, इवन मंथ्स। जब मैं एक स्टार्टिंग पीरियड में था तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं, ऑफलाइन पढ़ाया है लोगों को, ऑनलाइन पढ़ाया है, डिस्कशंस करी हैं, वन ऑन वन करे हैं, वहाँ से भी एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। एंड आई एम श्योर इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे। तो इमोशंस की हम बात कर रहे थे कि ये कैसे हार्म कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत वल्नरेबल पर्सन हो, ज़्यादा इमोशनल हो, तो वहाँ आपकी ट्रेडिंग जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लान करके आए हो सुबह कि, या इवन रात को प्लान करके बैठे हो, सुबह मार्केट खुलेगा, ये लेवल आएगा, यहाँ पे मैं कॉल लूंगा, पुट लूंगा, एक्सेट्रा। बट जब आप देखते हो 9:15 जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, आप ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हो। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसमें हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी प्लानिंग जो है उस पे कायम नहीं रह पाते। ये ज़्यादातर लोग सबसे पहली मिस्टेक करते हैं। सो आपको ये फिक्स करना होगा। कैसे फिक्स कर सकते हैं? ऑफ कोर्स एक प्रोसेस, रूल बेस्ड सेटअप या प्रोसेस जो है, आप उसको फॉलो करके ये मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। बट हम इसी इमोशनल ट्रेडिंग टॉपिक में सारी मिस्टेक्स वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो अपनी प्लानिंग पे ना बने रहना, मार्केट खुलते ही उसी ट्रैप में घुस जाना, वापस से कॉल पुट लेना शुरू करना और अपने पुराने लॉस को कवर करना या नए प्रॉफिट्स बनाना, इस दौड़ में सब घुसते हैं। और सुबह पहले 1-1.5 घंटे में सही गलत ट्रेड करके, मल्टीपल ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और डे एंड तक अगर आप प्रॉफिट में हो, तो सुबह पहले लॉस में होगे, फिर उसको कवर करोगे, फिर जाकर डे एंड में कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा। बट जब आप देखोगे यार ओवर ट्रेडिंग हो चुकी है, तो आपके ब्रोकरेज चला गया है, मल्टीपल टैक्सेस और चार्जेस जो है वो चले गए हैं, और एंड में बचा कुछ नहीं। या कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया, बट नाउ यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, सो आपने ट्रेड करते करते शाम तक अपना सारा प्रॉफिट भी दे दिया और जेब से भी मार्केट को पैसे दे दिए, और साथ ही साथ ब्रोकरेज और चार्जेस तो आप दे ही रहे हो। सो एज ए इमोशनल पर्सन इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप में से किसी की ये प्रॉब्लम है कि आप आते ही, मार्केट स्टार्ट होते ही ट्रेड करना शुरू कर देते हो, सारी प्लानिंग पे पानी फिर जाता है, अगर आप उनमें से हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक फॉर्म का लिंक भी दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और हम इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आप इनमें से हैं, जितने भी लोग हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये आपके साथ होता है या नहीं। मेन जो फैक्टर्स हैं इमोशन ट्रेडिंग वाले, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कुड बी पॉसिबल आप स्टूडेंट हो, आप लर्निंग फेज में हो, आपको इमीडिएट बेसिस पे या इन शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, तो उस चक्कर में आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो कि यहाँ क्विक मनी बनता है। सो उस इन्फ्लुएंस में या उस पर्टिकुलर रेफरेंस से आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। एंड इस केस में लोग अपनी फीस भी उड़ा देते हैं, पॉकेट मनी खर्च कर देते हैं, सेविंग्स खत्म कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ये होता है कि मैं थ्रू कॉलेज लाइफ जो है वो अपने एक्सपेंसेस निकालूं, फीस जो है उसको निकालूं, या जो भी खर्चे होते हैं ऑफ कोर्स वो आप कमाने के लिए बाजार में ट्रेड करने आते हैं। बट ये सही, एक तो ये सही समय नहीं है, बिकॉज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केट को सीखें ज़रूर, समझें ज़रूर, बट एफएनओ में छोड़ो, इक्विटी में भी, ट्रेडिंग में मत घुसे, इन्वेस्टमेंट पे जाएं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट इफ़ यू स्टूडेंट और इस पाथ से निकल चुके हो या निकल रहे हो, या जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए कर रहे हैं, तो आपके साथ ये हो सकता है। सो बी वेयर ऑफ इट, राइट। सो ये रहा हमारा पहला फैक्टर, एक पहला रीजन जो इमोशनल ट्रेडिंग को ट्रिगर करता है। दूसरा, यू आर वेल क्वालिफाइड, पढ़ाई खत्म हो गई है बट नौकरी नहीं है, किसी ना किसी तरह से आपने कुछ सेविंग रखी हुई है, या घर का कोई ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप यूज़ करके अपने आप को ट्रेडिंग में लेके आना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। एंड इस केस में कम नॉलेज के साथ या कम एक्सपीरियंस के साथ आप अपने पैसे को रिस्क पे डालते हो और अल्टीमेटली आप जो है वो पैसा भी लूज कर देते हो। यहाँ पे ग्रीड भी आता है साथ में, और साथ ही साथ इसकी लत भी लग जाती है कि एक बार अगर आप ट्रेडर बन गए या ट्रेडर बनने की दौड़ में चले गए, तो आपको दिखता तो है कि पैसा तो बन सकता है, बट आप नहीं बना पा रहे हो। इस चक्कर में ना आप जॉब में जाओगे, ना कुछ और करने की कोशिश करोगे, कहीं और से भी पैसा बनाया जा सकता है, उस तरफ जाओगे ही नहीं, बिकॉज आपको पता है कि ट्रेडिंग से मेरे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पूरे महीने या साल तक की सैलरी भी मिल सकती है। बट उस लेवल तक कमाई करने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। कितने सारे दिनों को आपको ट्रेड करना होगा, छोटे बड़े टारगेट्स लेने होंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी, डिसिप्लिन में अपने आप को लेकर आना होगा, तब जाकर आप इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये वाला भी कट कर दे कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं एंड यू हैव सम चंक ऑफ मनी, आप गवा चुके हो या ऑन दैट वे हो, तो ध्यान रखिएगा आपका ये वाला जो फैक्टर है इमोशनल ट्रेडिंग में आपको खाली भी कर सकता है। अगला जो सिनेरियो है वो है कि कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसके पास कम ज़्यादा समय होता है दिन में काम करने का, तो कहीं ना कहीं वो बीच में से स्किप किया, ब्रेक लिया, लंच ब्रेक लिया, उसमें बैठे बैठे काम कर रहे हैं। देखिए, मार्केट का ऐसा सिनेरियो कभी नहीं है कि आप कभी भी आओगे मार्केट में और आपको मार्केट रेट देगा और आप पैसा बना के चले जाओगे। इतना सिंपल होता ना तो सब कर रहे होते काम। लोग 9 से 3 इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, और वो अपने आप को पूरा पैक्ड करके रखते हैं, वो हिलते भी नहीं है अपने सिस्टम से, स्क्रीन के सामने से, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा स्ट्रगल करते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और फिर शाम को देखते हैं कि यार ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता वो हो जाता, एक्सेट्रा। सो अगर आप भी इस फेज में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यू हैव सम और लार्ज पोर्शन ऑफ मनी जो आप यूटिलाइज करना चाहते हो टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, है ना, सबको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। और बिजनेसमैन भी सोचेगा अगर मैं लाख कमा रहा हूँ तो ट्रेडिंग में घुस के मैं एक लाख का 1 20 1 30 1 50 कर लूँ। एक जेन्युइन फिगर फिर भी समझ आती है, 5% 10% अगर हम कमाना चाहते हैं महीने का, जो कि अगेन रिस्क में रहता है, इससे ज़्यादा भी कमाया जा सकता है, बट जितना ज़्यादा आप परसेंटेज में जाओगे, जितना ज़्यादा आप ग्रीड करोगे, उतना ज़्यादा आपका रिस्क भी रहेगा। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं देख पाते हैं, अपने इमोशंस जो हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कई लोग तो इस गलत फहमी में होते हैं, उनको लगता है कि इमोशंस तो इम्पैक्ट कर ही नहीं रहे, या तो मार्केट की गलती है या मुझे नहीं आता है काम, बट वो कभी भी इमोशन वाला जो सिनेरियो है उसको सामने नहीं लाएंगे। बट आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं या स्पेशली अपने काम में से टाइम निकाल के ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ें इंपैक्ट करोगे। लॉस की वजह से आपका पर्सनल बिहेवियर इंपैक्ट करेगा, आपके जॉब पे असर पड़ेगा, आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा, और साथ ही साथ इससे अपनी ओवरऑल लाइफ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। सो अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर रिसर्च करके करें अगर करना चाहते हैं। अदरवाइज जबरदस्ती इंट्राडे में मत घुसें, अगर हो तो
प्लान करें एग्जिट करने का और थोड़ा सा माइंडसेट बेटर करिए। अब तो सारे इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी खत्म होगी एक्सेप्ट निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट? बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जितने भी सारे हैं ये महीने में एक्सपायर होते हैं एंड में। तो आप कभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। मार्केट अगर 1500 पॉइंट प्लस माइनस होता है, कॉल पुट दोनों लेकर बैठ जाओ। अलग अलग स्ट्रेटजी सेटअप हो सकते हो, ओटीएम्स लेकर बैठ सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। बट डेली बेसिस पे ट्रेड मत करें अगर आपके पास समय नहीं है या अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस या ऑफिस से समय निकाल के ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट आपके हिसाब से, आपकी ब्रेक टाइम के हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जो ओवरऑल ट्रेडिंग में है, फुल टाइम ट्रेडिंग में है, पैसा कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, गवा चुके हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रेक पे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आपने एक फाइनल कर लिया डिसीजन कि मेरे को ट्रेडिंग करना है और पैसा बनाना है, तो मैं यहीं पे रुक के एक बार आपको बोल दूंगा, फिर से सोचिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना सिंपल, इतना इजी नहीं है। चाहे तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन की, महीना 2 महीने की पोजीशंस बनाकर काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आपको एनालिसिस अच्छे से करना आ गया, चार्ट अच्छे से समझना आ गया, तो आप एक व्यू दे सकते हो बाजार का कि ये यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा, बट उसमें समय लगता है। अगर आप अपनी ट्रेड उतने समय तक होल्ड करें तो शायद आप अपना प्रॉफिट भी बना पाए, एक पर्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट अच्छा प्रॉफिट भी बना पाए। बट अगर आप का व्यू सही नहीं हुआ विद इन द सेम डे, विद इन द सेम आवर, तो इंट्राडे में आप लूज करोगे ही करोगे। सो पहले डिसाइड करिए कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। जरूरी नहीं है कि इंट्राडे से ही पैसा बनाना है, स्विंग ट्रेड और अदर ऑप्शंस भी हैं, और ऑप्शंस के अलावा हम इक्विटी में भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप रिजिड हो कि नहीं अपने को ऑप्शंस पे ही काम करना है, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व करें, कन्फ्रंट करें, एक्सेप्ट करें कि इमोशनल ट्रेडिंग है, इमोशंस आपके हैं ऐसे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सामने रखिए, उसको कन्फ्रंट करोगे तो अपनी गलतियां समझ आएंगे। फिर पेन एंड पेपर लीजिएगा, सबकी सब मिस्टेक्स जो आप करते हो उसको लिखना शुरू करिए और फिर प्लान बनाएं। 1 हफ्ता 2 हफ्ते कुछ मिस्टेक्स को पकड़े कि अपने को ये मिस्टेक नहीं करनी है, एंड देन धीरे धीरे ऐसे चलते हुए आप अपनी सारी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो उसको एलिमिनेट करते हुए एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई 100% इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी हमें भी लगता है कि यार बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया तो हम भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लेते हैं, लाइफ पे दिखता है। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा नॉर्मल रहते हैं, पोकर फेस टाइप ऐसा कुछ, कि हम इमोशन जो है अब उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कोई बहुत अच्छा कुछ चल गया, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो गया, तो आप हमारे इमोशंस थोड़े से हिलते हुए देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक अच्छा ट्रेडर कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, बट एक अच्छे ट्रेडर को पता होता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करने जा रहा हूं या मैं वो लाइन क्रॉस कर चुका हूं, अब मेरे को रुक जाना चाहिए। ज्यादातर लोग रुकते नहीं है, उनको नहीं समझ आता है कि रुकना कहाँ पे है। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपनी डिटेल भी भर सकते हैं फॉर्म में, वी कैन डू वन डिस्कशन एज वेल, और देखते हैं कि किस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। बट आप अपनी तरफ से भी एफर्ट मारें, पहचानें अपनी गलतियों को, नोट डाउन करें एंड स्टेप बाय स्टेप उनको फिक्स करने की कोशिश करें। एक प्लान बना सकते हैं सिंपल, कि सुबह 9 बजे जब आप रेडी रहते हो, 9:15 से 11 AM तक जो समय है उसमें आप अगर कोई ट्रेड बने अपने सेटअप के हिसाब से तो ट्रेड करें। देन 11 to 1 PM आप हटा दें, कोई भी ट्रेड ना करें, एंड देन आफ्टर 1 to 3 अगर कुछ है तो करें, अदरवाइज नहीं। और इवन अगर आप फर्स्ट पहले 1-2 घंटे में पैसा बना लेते हो, काम कर लेते हो, उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग बंद भी कर सकते हो, एप्लीकेशन हटा दें या किल स्विच ओपन कर दें, किसी भी तरह से आप अपने आपको ट्रेडिंग से दूर कर लें। पहले 2 घंटे में ट्रेड करने के बाद चाहे आप प्रॉफिट में लॉस में हो, आप एग्जिट करें। इस स्टेप को अपना के देखिएगा, आई एम श्योर इससे बहुत अच्छा आउटकम निकल। आगे हम बात करेंगे फियर की। गाइस देखो, फियर क्या है? डर लगता है ना, सिचुएशंस आती हैं जिंदगी में, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अलावा भी स्कूल में, कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं, एग्जाम्स की टेंशन, पास होंगे या नहीं, अच्छे नंबर आएंगे नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं, इसके अलावा और पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली से बनती है नहीं बनती है, रिलेशनशिप्स हैं नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर जगह पे वो इमोशन अटैच रहता है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को इन इमोशन से घिरता हो देखोगे, आप उतना ज़्यादा वल्नरेबल रहोगे। लोग उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, सिचुएशन उस आपकी जो ये बैड हैबिट है उसका फायदा उठा सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा एक पूल के अंदर है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, वहीं आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, यही है, कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा। तो मेक श्योर कि आप अगर उस तरह के इमोशनल पर्सन हो और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है ट्रेड करना, ट्रेड कम रखना, या फियर की वजह से ट्रेड करना ही नहीं, या ट्रेड में घुस गए और 10-20 पॉइंट लेके एग्जिट कर दिए बिकॉज
वो आपका प्लान नहीं है, बट आपको डर लगता है, एसएल प्रॉपर नहीं ले रहे हो, टारगेट तक प्रॉपर नहीं रोक रहे हो, तो मैं साफ बता दूं, आप कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। डेस्टिनेशन आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हर बार आप जो है कुछ स्टेप्स चलेंगे एंड देन उसके बाद आप अपने आप को गिरता हुआ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन से नहीं चल पा रहे हैं। सो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, मिस्टेक्स लिखेंगे तो समझ आएगा किस चीज पे काम करना है। हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रेटजी दे दो, कोई कॉल बता दो, कोई खुद पुट बता दो, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। उस चीज को सामने रखें, लिखें, कन्फ्रंट करें, एक्सेप्ट करें एंड देन उस पर काम करना शुरू करें। डिसिप्लिन से काम करेंगे तो गलतियां कम होगी और इनफैक्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विद इन द मार्केट आवर्स कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं, लेट्स स्टॉप इट हियर, राइट। उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। आगे बात करेंगे बायसनेस की। बायसनेस और दूसरा एक वर्ड है कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये सारी चीजें इमोशन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं। बायसनेस क्या होती है कि मेरा एक व्यू है मार्केट का कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, बट कहीं ना कहीं इंट्राडे में या विद इन स्विंग ट्रेड में भी अपने लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, हमारे अगेंस्ट प्राइस जा रहा है, बट हम फिर भी बायस हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर, नहीं नहीं मार्केट अब इतना गिर गया, इससे ज्यादा कितना ही गिरेगा, यहां से उठना चाहिए। अच्छा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप फिर भी लॉस नहीं ले रहे हो, बुक नहीं कर रहे हो लॉस, वेट कर रहे हो अगले स्टॉप लॉस पे, अगले सपोर्ट पे आप फिर एवरेज करोगे अपनी क्वांटिटी को। सो बायसनेस की वजह से आप डिसीजन जो मेकिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बहुत ज्यादा पुअर, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको निकलना कहाँ है, एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है। ये सब चीजें दिमाग से हट जाती हैं। फिर उसके बाद आफ्टर मार्केट लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे को ये कर लेना चाहिए था, वो कर, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको काम करना है अपने आप पे तो विद इन द मार्केट आवर्स करना पड़ेगा। इमोशंस देखने होंगे कैसे वो आपको इंपैक्ट कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग को इंपैक्ट कर रहे हैं, और उसको फिर फिक्स करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, राइट। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, केसेस अपने बता रहा हूँ, लोगों के बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बता रहा हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा अगर आप फियर, फोमो या ग्रीड से इफेक्टेड है या नहीं। क्या आप इमोशनल पर्सन है? सब होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सब कोई पत्थर दिल वाला नहीं होता, बट हमें विद टाइम और एक्सपीरियंस समझ आता है कि हमें किन चीजों पे कंट्रोल रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बायसनेस के साथ में बात कर रहा था कॉन्फिडेंस या यूं कहें ओवर कॉन्फिडेंस की, कि मेरे पास बहुत अमेजिंग सेटअप है, मेरे को काम करते हुए बहुत समय हो गया, मेरे को पता है कि ये सेटअप की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, मैं जहां ट्रेड लेता हूं वहां पैसे बनते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो रेंज में अच्छा पैसा बना पाते हैं क्योंकि उनका छोटा छोटा टारगेट रहता है। कुछ लोग होते हैं जो होल्ड करते हैं पोजीशंस को, या विद इन इंट्राडे भी मोमेंटम में पैसा कमाते हैं। क्योंकि देखो, ऑप्शंस के अंदर पैसा कैसे कमाया जाएगा? ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम होता है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी वैल्यू होती है टाइम की और इंट्रिंसिक की। टाइम की वैल्यू तो कम होती चली जाएगी, जब तक एक्सपायरी है तब तक वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो फिर मूवमेंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, जो कि डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन चेन की वीडियो बना रखी है मैंने, अगर आपको डेल्टा और बाकी ग्रीक समझने, वहां समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है, लिंक भी दे दूंगा। बट यहाँ बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे मूव चेंज होती है। जब प्राइस मूव करता है, मार्केट जो है वो हाई ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है, प्रीवियस रेंज ब्रेक करता है, वीकली रेंज की तरफ जाता है, बेसिकली मोमेंटम क्रिएट होता है, बुलिश या बेयरिश। नाउ हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर रेंज वाली मार्केट है तो अपने पास ये सेटअप है, ये पैसा देगा, ट्रेंडी मार्केट है तो इस तरह से काम करेंगे, ये पैसा देगा। उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमें नहीं पता चलता कि वो जो थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, हम कब उस थिन लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में कहीं भी उठा के ट्रेड कर लेना कि मैं जहां ट्रेड करता हूं वहां से पैसा बनता है, ये आपको कहीं ना कहीं डुबाएगा। और ऐसा डुबाएगा क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंस या उस एरोगेंट वाले स्टेटस, उस मोड में होते हो, तो आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप वहां पे मार्केट को गलत बताते हुए जाओगे और फिर से वही ट्रेड करोगे जब तक आप या तो पूरा पैसा नहीं खत्म कर जाते, या आपकी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती कि भाई मैं गलत हो रहा हूं, अब मेरे को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा अकाउंट उड़ा देगा। करेक्ट। तो अगर है आपके साथ ऐसी सिचुएशन, उस सिचुएशन में से गुजर रहे हो, या ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुके हो, या ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, और इवन न्यू ट्रेडर्स के लिए आगे ये हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये आपके अंदर माइंडसेट को खराब कर देगा। इमोशनल ट्रेडिंग में ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना और इस पे काम करना। कैसे इन चीजों को फिक्स किया जाए? देखो, इमोशंस तो हम अपने नहीं खत्म कर सकते, बट यस, क्योंकि हमारी हैबिट्स हैं, हमारे हैबिट्स के अलावा हमारा रेगुलर जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हम कुछ अच्छा
बुरा अच्छी आदतें बुरी आदतें होती हैं, उस बेसिस पे हमारे इमोशंस जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, या इमोशंस की वजह से कुछ अच्छी बुरी चीज़ें जो हम रेगुलर करते हैं वो साथ रह जाती हैं। इसको फिक्स कैसे किया जाए? जैसे मैंने बताया था, लिस्ट बनाइए जो जो गलत हो रहा है, जो जो गलत कर रहे हो, एंड देन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करते जाइए। अपने आप को टास्क दीजिए, दिन में 2 घंटे काम करूंगा, 3 घंटे काम करूंगा, 1 घंटा काम करूंगा, सुबह का 1 डेढ़ घंटा या लास्ट में 1 डेढ़ घंटा, और उसके अकॉर्डिंग इन मिस्टेक्स को ना करते हुए मैं अपनी ट्रेडिंग करूंगा। अगर कुछ नया आता है आपके सामने कि गलत चल रहा है, उसको भी नोट करिए, एंड देन विद टाइम धीरे धीरे हर एक चीज फिक्स करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फियर, ग्रीड, जो फोमो, ये 3 चीजें तभी आती हैं जब आप एक डिसिप्लिन में नहीं हो। अगर डिसिप्लिन हो तो ये तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों को ओवरकम किया जा सकता है। 100% करेक्ट कोई नहीं होगा, बट आप अपनी गलती समझ जाओगे कि मिस्टेक करने वाले हो, रुक जाओ, या मिस्टेक कर चुके हो बट अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है, रुक सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आगे अगर हम बढ़े लर्निंग को लेकर, राइट, क्योंकि इमोशंस की तो हमने बात कर ली, अब हम प्रोसेस की, लर्निंग की, सेटअप की बात करें तो देखिए सेटअप बहुत सारे हैं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था 2 से 3 दिन, आई थिंक संडे को शायद मैंने पब्लिश किया था, देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, और एंड स्क्रीन जब भी वीडियो खत्म होगी वहां पे भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक बहुत अमेजिंग सेटअप है। साइडवेज मार्केट में एंटर नहीं करने देगा, ट्रेंडी मार्केट में एंट्री देगा, और ये आपको उस तरह का प्लान ये निकल के आएगा आपके लिए कि आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं विद इन इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल, 2 दिन 4 दिन के लिए, या स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल बुक करके एसएल ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अमेजिंग सेटअप है, स्पेशली इंट्राडे के लिए है, तो आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज लाइव क्लासेस चलती हैं, नीचे बीबी सेटअप का लिंक होगा, ये प्रोग्राम है हमारा जिसमें लाइव क्लास करता हूँ, 3 घंटे लोगों को समझाता हूँ, सिचुएशंस को समझाता हूँ, ट्रेड खुद करते हैं। मेरा भी अपना पर्सनल जो सिनेरियो है वो यही है कि किसी के दिमाग से नहीं चलना है, खुद अपना एक्सपीरियंस लेके अपना एक बेटर माइंडसेट क्रिएट करना है और फिर ट्रेड करना है, राइट। चलिए, तो ऑल एंड ऑल इमोशनल ट्रेडिंग को लेकर जो मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं, आई एम श्योर आप सब लोग जो है इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मैंने कुछ मिस किया है इमोशंस को लेकर, कोई कोई पर्टिकुलर फैक्टर ऐसा रह गया है, कोई ऐसी हैबिट या ऐसा रेगुलर आप जो कर रहे हैं जो मैंने मेंशन नहीं करा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई जस्ट मेक श्योर कि कुछ अगर मिस हुआ है तो उसके बारे में आगे फर्दर वीडियोस में बात करी जाए। ऑल एंड ऑल इसको मैं समराइज करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा इमोशंस एक ही दिन में नहीं जाएंगे, बट येस टाइम लेगा, बट आपको स्टेप लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करने पड़ेंगे, अपने सारे मिस्टेक्स के का सामना करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, एंड देन उसको धीरे धीरे फिक्स करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में जब आप अपने आप पे उतना कंट्रोल ले आओगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि रातों रात पैसा बना लोगे, बट येस अगर आप अभी लॉस कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, दिखेगा कि येस वैसे लॉसेस नहीं हो रहे हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं, बड़े प्रॉफिट आएंगे, बड़े लॉसेस आएंगे, क्लैश करेंगे, आप बैलेंस्ड रहोगे, ब्रोकरेज दोगे, एक्स्ट्रा चार्जेस दोगे, तो कहीं ना कहीं ऑन कॉस्ट ऑन एवरेज कैपिटल जितनी स्टार्ट करी थी उतने पे रहोगे, या थोड़ा और पैसा गवा दोगे। बट प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं, लॉस भी छोटे हो रहे हैं तो भी चलेगा। प्रॉफिट स्मॉल, लॉस बिग, यहाँ प्रॉब्लम है, वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, प्रॉफिटेबल होने नहीं देगा। लोग काम करते हैं 4 दिन, 5वें दिन उड़ा देते हैं। जीरो हीरो पहले चलता था, बहुत लोगों ने लॉस करे हैं, बट फिर भी आ जाते हैं। मैंने इतने ढीठ लोग देखे हैं, गिर भी रख दिया सोना, ये कर दिया वो कर दिया। मैं सीधा बोलता हूँ मत करो काम, तो आपके बस की नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, बट फिर भी लोग नहीं सुनते हैं, है ना। जिन्होंने काम करना है तो करना है, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ये हो सकती हैं, होती हैं, इन पे ध्यान दें, ये करे ना करे, बट अगेन डिसीजन आपका अपना है। हमारा काम गाइडेंस तक ही है और पढ़ाने तक का जितना हम पढ़ा सकते हैं। तो मेक श्योर एक तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा रिलेट कर पा रहे हैं तो, और दूसरा इस पे कैसे काम करना है बता दिया मैंने, लिस्ट बनाइए और एक एक करके उसको फिक्स करें। अगर किसी भी तरह से आप हेल्प अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फॉर्म भरिएगा और लेट्स डिस्कस। जितने लोगों से मेरी बातचीत हो पाई, जितने लोगों को मैं हेल्प कर पाया जरूर करूंगा। बाकी पेड प्रोग्राम्स है, बीबी का सेटअप है, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। क्रिसमस ऑफर चल रहा है, कल तक का ऑफर है, 50% ऑफ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शंस में एक बैच चल रहा है 3 मंथ्स वाला, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारी जस्ट रीसेंट जो स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी मैंने, प्राइस एक्शन बेस्ड, कैंडल बेस्ड, वो भी जरूर देखिएगा और ट्राई करेगा उसको यूज करना। मैं वंस इन अ वीक उसका ओवरऑल आउटकम पूरे हफ्ते में उसमें क्या हुआ, कहाँ ट्रेड बनी कहाँ नहीं,
वो मैं हफ्ते में एक वीडियो वीकेंड में बना दूंगा, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ, जो जो लोग इन सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं, क्या आप सही से फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।